लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। उत्तर प्रदेश के बरेली के फतेहगंज पश्चिमी में एक 35 वर्षीय कहर की उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पहले चाय में जहर दिया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। टीवी 9 की टीम उस खैरम में मौजूद है जिस जगह कहर सिंह रहते थे। पीछे की मैं आपके लिए तस्वीर दिखाऊं तो देखिए तमाम जो परिजन आपके लिए दिखाई देंगे और सामने उनका घर दिखाई देगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है, कहर के भाई हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए क्या नाम है आपका और आपके जो कौन थे जिनकी हत्या हुई है? हमारा अशोक नाम है, हमारा भाई था के किसने हत्या की थी? हत्या की वजह क्या रही है? पिंटू ने और रेखा ने। रेखा उनकी पत्नी थी। हाँ, पत्नी थी केरी। क्यों ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? उससे उसके साथ में काम करती थी, उसी से प्रेम करती थी। हमारे भाई से कहती कि तलाक दे दे, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं, तेरे घर में आज रहूं न कल रहूं, यही कहती थी। अच्छा, लगातार तलाक का दबाव बनाती कि हाँ, तलाक दे दबाव दी। बनाती थी, थाने भी जाती, थाने पहुंची कि मुझे तलाक दे दे, चौकी पहुंची कि मुझे तलाक दे दे, तेरे घर में ना आज रहूं न कल रहूं, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं है, ना तुझसे ना तेरे बच्चों से। तो जो आपके भाई थे वो क्या करते थे फतेहगंज पश्चिम में रहकर? फतेहगंज पश्चिमी में हमारी भाभी है सरकारी नौकर, हमारे भाई खत्म हो गए तो उसमें सोने की नौकरी थी, ड्यूटी थी, तो वो करता, थोड़े बहुत पैसे दे देती हमारी भाभी, और उसी में समताप करता था दिन में। जो रेखा थी वो किसी निजी अस्पताल में नौकरी करते थे। हाँ, राजश्री में। राष्ट्रीय में। हाँ, वहीं से पिंटू से इनके संबंध हो गए थे। संबंध हो गए थे। वो भी खाना बनाता, ये भी खाना बनाती थी कहाँ, लेकिन वो मने करता, नहीं मानती, और उसकी गाड़ी बैठ बैठ के गेट के सामने उतरती, उसे जलन होती, क्यों आती है बैठ के, तू क्या रोक लेगा मुझे, मैं तो ऐसी आऊंगी, रोक मिले तो रोक ले, तो जलन होगी ना होगी, जलन होने में दोनों ने हत्या कर दी उसकी। अच्छा, बताया जा रहा है कि हत्या की थी तो उन्होंने कुछ चाय में भी जहर दिया, इस टाइप की बात सामने आई। हाँ, सुना हमने भी, चाय में जहर दिया, फिर गला दबा दिया। हाँ, गला दबा दिया। अच्छा, जिस दिन रविवार के लिए जब आपको पता चला तो उस दिन आप लोगों को ये पता नहीं था कि इसकी हत्या कर दी गई है? हमारे पास तो फोन आया, हम दूर दूर रहते हैं सब, वहाँ तो वो ही रहता था। अब दोनों आरोपी गिरफ्तार हो गए, आपकी क्या गुहार है, किस तरह की सजा मिलना चाहिए लोगों को? हम तो ये कह रहे हैं जन्म कैद हो, यानी कि उम्र कैद की सजा। उम्र कैद हो, हाँ, कभी भी फांसी हो, कभी भी नहीं छूटे। ऐसा तो और भी औरत कर सकती है, उसी ने क्या करा है, ऐसा हो ही रहा है। तो जो चाह रहे हैं जहाँ तक जो ऐसा होना बंद हो जाए, जब जो 2-4 की सजा हो जाएगी, उम्र कैद हो जाएगी, तो ऐसा होना बंद हो जाएगा। अच्छा, ये इनके 4 बच्चे भी हैं कहर के जो छोटे यहाँ पे पीछे। हाँ, 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, देख लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब इनका कौन पालने वाला है? हम पे भी 4 बच्चे हैं, हम अपने इनको देखेंगे, इनको देखेंगे, अब अकेले हम ही रह गए, और हम भी मजदूरी करने वाले हैं, ये भी ना हम पे जमीन ज्यादा हो। अच्छा, इनके बीच में कभी झगड़ा हुआ तो आप लोगों को कब पता चला? कितने साल पहले शादी हुई थी इन लोगों की? शादी तो कम से कम 15 साल हो, 15 साल। झगड़े की स्थिति कब से हुई? जब से पिंटू के संपर्क में? हाँ, पिंटू के समय में जब काम पे जाने लगी, उसने मना करता, वो मानती नहीं काम पे जाना, इसीलिए झगड़ा होता। उसकी मोटरसाइकिल बैठ बैठ के गेट के सामने उतरी करती। तो आप लोगों ने समझाने की कोशिश की? समझाने की हमने बहुत कोशिश करी, हमारा भाई रो रो के फोन करता, रेखा को समझाते तो वो हमें गाली देती। तो लगातार यही दबाव बनाती या तो तलाक ले लीजिए हमसे। तलाक ले लीजिए, जब तलाक नहीं तो हत्या कर दी। हत्या कर दी, थाने भी गई, मुझे तलाक चाहिए, तेरे घर में आज रहूं न कल रहूं, तुझसे मैं कोई मतलब नहीं है। देखिए, ये रेखा के बेटे में, आपका क्या नाम है बेटा? राहुल। राहुल, क्या हुआ आपके मम्मी पापा के बीच में? किस तरह से झगड़ा होता था, क्यों झगड़ा होता था? पिंटू की वजह से। अच्छा, पिंटू की वजह से होता था। इसी वजह से आपके पापा की हत्या कर दी। आप क्या चाहते हैं पापा के लिए, न्याय के लिए? उनको सजा हो जाए। आपकी मम्मी को और पिंटू को सजा होना चाहिए। तो देखिए, ये पिंटू, मृतक पिंटू, उसके पिता, इनकी बहन भी हमारे साथ मौजूद है। आपके भाई थे पिंटू, क्या हुआ पूरी बात बताइए, क्या चाहते हैं आप लोग? केहरी भाई है हमारे, हाँ? केहरी है भाई। आपको कैसे पता चला कि पिंटू की हत्या हो गई है? केहरी सॉरी, इसकी कह रही की। हमारे दिन मेहमान लोगों ने फोन किया, तब पहुंचे। इन लोगों के बीच में पहले से झगड़ा होता था? हाँ, आपने समझाने की कोशिश की? समझाई बहुत, तेरी मानी नहीं। क्या क्या बोलती थी? क्या बोलती, क्या कहीं जाए, आज मर जाए कल मर जाए, असल का हुआ मत दिखावा, घर से चलो जाए, यही झगड़ा होता। आप बहन है उनकी, अब क्या चाहती, किस तरह की इन लोगों के लिए सजा होना चाहिए? सजा हुए, उनको मालूम पड़ेगी हमने करा है तो भरेंगे हम। जी, फांसी हो तो और बढ़िया बात। अच्छा, फांसी की सजा चाहते हैं आप हाँ, हम यही चाहते हैं, जब हमारा इंसान ले लिया तो हम भी चाह रहे हैं ये भी जाए, हम उससे क्या मतलब, हमारा कोई नहीं है।
उससे हमारा क्या कोई नाता ना रहा। जब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, झगड़ा जब से होता है कि ये समझो इतनी बड़ी हुई है, अब काम पे जाने चले हुई है, साल 2 साल तभी से झगड़ा होता है। पहले कभी कोई झगड़ा नहीं होता। काम पे नहीं गई, कोई झगड़ा ना हुआ, आराम से प्रेम से रह करते। हाँ यानी फांसी की सजा चाहते हैं आप लोग? हाँ, फांसी की सजा चाहते हैं। दोनों को फांसी की सजा होना चाहिए। तो देखा, ये मृतक कहर के परिवार वाले हैं, भाई है, उनकी बहन है, उनके बच्चा, इनका साफ यही कहना है कि इन लोगों के लिए फांसी की सजा होना चाहिए। और वो तलाक ना लेने की वजह से वो बार बार अपने पति के लिए तलाक देने का दबाव बनाती थी, कहती थी मुझे तलाक दिया। अंततः जब तलाक नहीं तो उसने उसकी हत्या कर दी। अब देखने वाली बात ये होगी कि दोनों आरोपी जो है पुलिस की गिरफ्तारी में है। अब इन लोगों के लिए कोर्ट किस तरह की सजा देता है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ मनवीर सिंह, बरेली, खैरम गांव। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।